मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने अपरिग्रह नियम का विश्लेषण किया, जिसमें मैंने कहा कि अपरिग्रह का नियम कठोरतापूर्वक सबको पालन करना चाहिए। वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, सन्यासी हो या गृही हो, सबको अपरिग्रह नियम को पालन करना चाहिए। बाबा यहाँ तक बताए हैं कि अत्यधिक संपत्ति के आहरण करते 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 इंसान का मन इतना जड़ हो जाता है कि वो कोई भी चीज़ में अच्छाई देख नहीं पाता है, कोई भी चीज़ में वो मानविक मूल्यों को देख नहीं पाता है। धीरे धीरे वो एक हिंस्र पशु से भी बदतर उसका स्वभाव हो जाता है। तो इसीलिए जो भी साधक गण हैं, पृथ्वी के जिस कोने में क्यों न हो, किसी भी स्तर में क्यों न हो, जो धनोपार्जन करते हैं शुद्धोधन बने। और दूसरी बात, धन का समुचित व्यवहार, प्रॉपर यूज समाज कल्याण में करना चाहिए। तभी उस व्यक्ति के साधकोचित जीवन जो है वो सफल होगा। अपरिग्रह के नियम को बताते हुए मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताना चाहूँगा। वह है सिकंदर की कहानी। महान सिकंदर, ग्रेट अलेक्जेंडर, जो विश्व विजेता अलेक्जेंडर कहा जाता है, उनसे बहुत अच्छी सीख मिली है सारी दुनिया को। वो मृत्यु के पहले जब बीमारग्रस्त थे तो वो अपने मंत्रियों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मेरे मरने के पहले हमारी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे मरने के बाद इसका पूरा कर देना। वो है कि मेरा शव को चिकित्सक लोग स्मशान तक ले जाएंगे। दूसरा कि जिस रास्ते से होते हुए जाएंगे, मेरे द्वारा अर्जित जितने भी रुपए पैसे धन संपत्ति है, ये सब को उस रोड पे पहले फैला दोगे, अर्थात वो फेंकते हुए जाओगे। तीसरा है कि जब कफिन में मेरा हाथ डालोगे तो दोनों हाथ को इस तरह से फैला के ऐसे फैला हुआ रहना चाहिए। तो इसका कारण जब जानने के लिए उत्सुक हुए कि हुजूर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस धरती से जाने के पहले मैं तो बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मैं मौत का घाट उतार दिया, धन संपत्ति छीन लिया, जमा किया। तो इस दुनिया को मैं 3 शिक्षा दे के जाना चाहता हूँ। पहला कि देखो, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भी किसी का जीवन दान नहीं दे सकता है, अर्थात मृत्यु जब आ जाती है कोई भी चीज़। इसीलिए ये शिक्षा देना चाहिए कि मृत्यु हर इंसान के लिए अवश्यंभावी है, वो होगा ही, होके ही रहेगा। दूसरी बात कि पैसा इसीलिए रोड पे फैलाते हुए जाना है, बिखराते हुए जाना है, क्योंकि मरते वक्त एक फूटी कौड़ी भी इंसान के साथ नहीं जा सकती, नहीं जाती है। अर्थात इस व्यर्थ के चीज़ों के पीछे अपना मूल्यवान समय को व्यर्थ गंवाना ये सही नहीं है। तीसरा चीज़, दोनों हाथ क्यों फैलाए हुए कि जब जन्म
लिए थे तो खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए जब तक ये जीवन है, समय और धन का, बुद्धि का सही उपयोग करते हुए आगे जाना है। यही है अपरिग्रह का नियम। उतना ही लो जितना तुम्हें ज़रूरत है। अब आइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो है यम साधना का 5वां जो उपयंत्र है वो है ब्रह्मचर्य। समाज में ब्रह्मचर्य का जो अवधारणा है, विशेषकर हमारे भारतवर्ष में, इस अवधारणा को बाबा आनंद मूर्ति जी बिल्कुल ही बदल दिए हैं, बदल चुके हैं। ब्रह्मचर्य साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, लेकिन ब्रह्मचर्य है क्या चीज़, ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक आप जानोगे नहीं तो ब्रह्मचर्य की साधना क्यों करोगे। बहुत सारे लोग तो ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही डर जाते हैं, इसलिए साधना मार्ग में आना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो सकता है, इसलिए साधना भी नहीं सीखना चाहते। बहुत सारे ऐसे माताएं हैं, ऐसे गार्जियन हैं जो सन्यासी के नज़दीक अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, इस डर से कि कहीं वो सन्यासी न बना। तो ये मनोभाव, ये जो डर है, बाबा के जो ब्रह्मचर्य का जो बखान है, जो व्याख्यान है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत स्पष्ट कर देगा। इसलिए सबको ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत। बृहत का मतलब जिसका कोई मापदंड नहीं है, जिनको नाप नहीं सकते, अर्थात बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म बृहत है, अनादि अनंत है, उनका कोई तुला नहीं होता है, उनको नो पावर, नो वन कैन फैथम द डेप्थ ऑफ ब्रह्म, कोई इसको नाप नहीं सकता है, न ही उसका कोई परिधि है, न परिसीमा है, अनादि अनंत और शाश्वत सत्ता है। और वो तो स्वयं ब्रह्म है, साथ ही साथ उनका जो चिंतन करते हैं, उनका जो भाव लेते हैं, उनके संस्पर्श में जो आते हैं, वो भी ब्रह्म बन जाता है। यही है ब्रह्म का विशेषता, यही है ब्रह्म का स्पेशलिटी, यही है ब्रह्म का सार्वभौमत्व। अब ब्रह्मचर्य शब्द क्या है? जैसे हमारा मन है, मनुष्य का जो मन है वो कोई एक वस्तु पे टिका नहीं रहता है, वो हमेशा अपना विषय बदलते रहता है, हमेशा विषय बदलते रहता है। एक विषय से दूसरा विषय, तीसरा विषय, इस एक से दूसरा, तीसरा, ऐसे बदलते रहता है। ये जो बदलाव है, ये जो एक जगह से दूसरे जगह जाना, जैसे मान लीजिए एक वस्तु से दूसरे, तो वस्तु अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, पात्रांतर हो सकता है। एक जगह से दूसरे जगह जाना, देशांतर हो सकता है। एक समय से दूसरे समय जाना, उसको कालांतर कहते हैं। अर्थात मन जो है देशांतर, कालांतर, पात्रांतर ऐसे ही भ्रमण करते रहता है, घूमते रहता है। मन का काम ही है भ्रमण करना, मन का काम ही है घूमना। तो अगर मन तो उसको तो घूमना ही है, तो घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे, कहाँ घूमना चाहिए? तो मन अपना आभोग के पीछे घूमता है। आभोग का मतलब होता है जिसके द्वारा वो अपना अस्तित्व का, भौतिक अस्तित्व का, मानसिक अस्तित्व का रक्षा करता हो, उसको बोलते हैं आभोग या पेबुलम। अर्थात हमेशा मन कोई ना कोई आभोग के पीछे दौड़ते रहता है। तो ये जो
दौड़ना, ये जो चलना, इसी को कहते हैं विचरण करना। ठीक है, ये विचरण शब्द जानने के पहले 2-3 और शब्दों को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे चरती, ब्रजती, अटती। चरती क्या है? जैसे कोई एक पशु है, वो चलते चलते खाते रहता है और खाते हुए चलते रहते हैं। ये जो खाते हुए चलना या चलते हुए खाना, इसको कहते हैं चरती। गाय चरती है, बकरियां चरती है, लेकिन इंसान भी अगर चलते हुए खाते हैं तो वो भी इंसान को खाते नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इंसान चरती, मनुष्य जो है चरती। ठीक उसी प्रकार ब्रजती, ब्रजती मतलब भ्रमण करते हुए, चलते हुए आनंद की अनुभूति करना, आनंद को प्राप्त करना, उसी को कहते हैं ब्रजती। इस ब्रज भूमि मतलब वहां पर भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण के साथ लोग आनंद ग्रहण करते थे, आनंद का अनुभव करते थे, इसलिए इसको ब्रज भूमि कहा जाता था। तो ब्रजती। तीसरा आया अटती। अटती का मतलब होता है चलते चलते ज्ञान अर्जन करना, चलते हुए ज्ञान अर्जन करना, इसी को कहेंगे अटती। तो अटती कैसे? जैसे ट्रेन में चल रहे हैं, बसों में चल रहे हैं, देश विदेश का भ्रमण करते हैं, देश विदेश का भ्रमण करके ज्ञान अर्जन करना, जानते हैं, भूगोल जानते हैं, कला संस्कृति को जानते हैं, भाषा को जानते हैं। इसीलिए ये जो चलते चलते ज्ञान अर्जन, इसी को कहा जाता है पर्यटन। अटती शब्द से पर्यटन शब्द आया। अब तीसरा है ये विचरण। विचरण है ब्रह्मणि विचरणम इत्यर्थे ब्रह्मचर्यम, अर्थात ब्रह्म में ही अपने मन को इंगेज कर देना, ब्रह्मी भाव में ही अपने आप को लगा देना, अर्थात सदा सर्वदा हर कार्य में, हर एक्शन के पहले, हर कर्म के पहले ब्रह्म का भावना, अर्थात इस दुनिया में, दुनिया के हर चीजों में ब्रह्मी भाव को आरोपित करते हुए चलना, ascribing ब्रह्महुड on each and every object of this universe, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्यम। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को अंतर्मुखी करके सदा सर्वदा हर सृष्टि जगत में ब्रह्म का भाव लेते हुए चलते हैं, वही ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचारी का यही अर्थ है कि ब्रह्मचारी का जीवन का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो परम ब्रह्म है। हर साधक का विषय सिर्फ और सिर्फ परम ब्रह्म ही होना चाहिए। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं, ब्रह्म के अभिव्यक्ति के स्वरूप देखना है। और आनंद मार्ग की साधना में जो मधु विद्या है, वो मधु विद्या का प्रयोग, जिसको सेकेंड लेशन कहते हैं, ये हर कार्य के पहले मधु विद्या का प्रयोग, अर्थात इंट्रोवर्शियलाइजेशन ऑफ माइंड, एक्सट्रोवर्शियलाइजेशन ऑफ माइंड नहीं, मन का अंतर्मुखीकरण, मन को अंदर के करना, अर्थात उस परमा रंध्र रंध्र में, रोम रोम में परमात्मा को। वही गीत है ना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले रोम। ये मेरे रोम रोम ही नहीं, ये दुनिया के कण कण में बसने वाले राम, वही परमात्मा, वही परम ब्रह्म की जो भावना है, वो लेना ही ब्रह्मचर्यम है। वही अगर ऑब्जेक्ट ऑफ आइडिएशन कोई जड़ वस्तु हो जाए, जड़ आभोग हो जाए, अर्थात मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कंटिन्यूअस लकड़ी का काम करता है,
कंटिन्यूस लकड़ी का चिंतन कर करके उनका जो एक्टोप्लाज्मिक जो स्टफ है, मन का जो चित्त धातु है, चित्ताणु है, वो धीरे धीरे वुड में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात मन जड़ हो जाता है, पत्थरवत हो जाता है। उसके बाद उसमें न विवेक रहता है, न ज्ञान रहता है। इसलिए जब वो लकड़ी का काम करते हैं उस समय उनको ब्रह्म का भाव न लेना है। ये जो चीज़ है इस सब में परम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्ममय है, ये ब्रह्ममय ही ये जगत है। इस सब कुछ में जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, सब कुछ ब्रह्ममय है। ये जो भावना है इसी को कहा जाता है ब्रह्मचर्य। देखिएगा, बहुत सारे लोग अपने पालतू जो पशु है रखते हैं, उन पालतू पशुओं के बीच में वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो दुनिया खो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, पशु को पालना ठीक है, लेकिन पशु पालना और पशु के साथ घुल मिल कर एक हो जाना दो अलग अलग चीज़ है। पशुपालन ठीक है, लेकिन पशु के साथ बिस्तर पे रहना, पशु के लिए ही दिन रात सोचना, पशु को लेके घूमना, ये जो भाव है यहाँ बाबा कहते हैं ये अच्छा नहीं है। ये जो है धीरे धीरे उस पशु का गुण भी मनुष्य में आ जाता है, पशुवत गुण, से पशु का बिहेवियर उसमें आ जाता है। उसके बाद उसको फिर इंसान अच्छा नहीं लगता, हमेशा पशुओं के बीच में ही रहते। इसीलिए उस पशु का तो उन्नति हो जाएगा, लेकिन वो मनुष्य जो है हो सकता है धीरे धीरे उसका जो एक्टोप्लाज्म है वो डॉग जैसा हो जाए, नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है कुत्ते के जन्म में आए, वो नेक्स्ट लाइफ में आना पड़ेगा उसको कुत्ते के जन्म में। इसलिए बाबा कहते हैं एक तो पालतू पशुओं को दूर रखो, पालो, खिलाओ पिलाओ, सब ठीक है, लेकिन ज़्यादा घुल मिल मत जाओ। लेकिन अगर पालन भी करते हैं उस समय भी उसमें ब्रह्मी भाव को अगर लेके चलते हैं, सदा सर्वदा ब्रह्म के रूप उसमें देखते हैं, तो फिर आपका जो मन का जो लक्ष्य है, आपका जो सब्जेक्ट है वो ब्रह्म है, न ही वो कुत्ता है, न ये जग का कोई वस्तु है। इसलिए मन को सदा उसमें फिक्स कर देना, उसमें अटैच कर देना, उसमें अटैच करके उसी भाव में मन को फिक्स कर देना, आइडिएशन ऑफ द सुप्रीम, ये लेना, यही ब्रह्मचर्य है। अब हमारे समाज में जो ब्रह्मचर्य का जो अवधारणा है, कुछ बाबा कहते हैं, ये बाबा का कहना है, कुछ पाखंडी कपटाचारी तथाकथित धर्मगुरु ब्रह्मचर्य शब्द को गलत तरीके से प्रचारित किए हैं। वो क्या है, कहते वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम। वो कहते हैं कि वीर्य का धारण कर लेना, कंट्रोल कर लेना, ऊर्ध्व रेता हो जाना, उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द और वीर्य शब्द के साथ क्या संबंध है? बाबा कहते हैं ब्रह्म और वीर्य का क्या संबंध है? वीर्य एक अलग चीज है, ब्रह्म कुछ बिल्कुल अलग चीज है। बाबा कहते हैं जिस तरह से तुम्हें अगर शौच क्रिया लगती है तो तुमको बहुत बेचैनी होती है, लेकिन जिस समय तुम शौच क्रिया करके आते हो तो बहुत आराम मिलता है। पेशाब लगती है तो वो करने जाते हो तो तुमको पेशाब जब निकलते हैं तुमको बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो शरीर में शुक्र है, शुक्र का भी एक रोल है। ठीक है, तो बाबा यहाँ पर ब्रह्मचर्य शब्द के साथ वीर्य का संबंध को बिल्कुल ही नाकार दिए हैं, बल्कि वीर्य धारणम ब्रह्मचर्य ने, वीर्य को तो कोई धारण कर ही नहीं सकता है। बाबा का कहना है कि वीर्य को कोई धारण नहीं कर सकता है, एक फ्लूइड है, इस शरीर में एक फ्लूइड है। लोग कहते हैं कि ऊर्ध्व रेता, अर्थात नीचे से मूलाधार से वीर्य को सहस्रार की ओर बढ़ा देना। सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र एक भावात्मक जगत है, वहाँ पर ये स्थूल केमिकल जो तरल पदार्थ है वो नहीं पहुँचता है। इसलिए ऊर्ध्व रेता ये जो शब्द है ये गलत है, ये ब्रह्मचर्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, बाबा एक चीज़ जरूर बोले हैं कि जो ब्रह्मचारी होंगे उनको वीर्य को
धारण नहीं, उसका समुचित उपयोग करना होगा। समुचित उपयोग का मतलब शुक्र जो है शरीर का जो लिम्फ है उसका एक फ्लो है, जिसका वो फ्लो को आप अपवर्ड भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। किस तरह से? वो जो फ्लो है वो आपके हर चक्र में, वो जो लिम्फ है हर चक्रों, सहस्रार, आज्ञा, ये जो विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, उसके बाद स्वादिष्ठान एंड मूलाधार, ये जो चक्र हैं, इस चक्र, हर चक्र पे एक एक ग्रंथियां हैं। उस ग्रंथियों में शुक्र जाकर फ्यूल का काम करता है, वहाँ पर मंथन होता है, मंथन होके वहाँ पर हार्मोन बनता है। एग्जैक्टली यही शुक्र जब टेस्टिस ग्लैंड्स में जाता है, टेस्टिस ग्लैंड में या ओवरीज में जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है महिलाओं में अंडाणु के रूप में और पुरुष में वीर्य के रूप में कन्वर्ट, टेस्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब एक बार कन्वर्शन हो जाता है वो शरीर से बाहर निर्गत होगा ही, निकलना ही है। ये प्रजनन क्रिया, ये स्वाभाविक वृत्ति है, ये निकल ही जाएगा उस शरीर से, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसको कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? हायर चिंतन, उच्च चिंतन करके इंसान अगर दिन रात अध्ययन में लगा रहेगा, दिन रात हायर चिंतन में रहेगा, ब्रह्मी साधना में लगा रहेगा, तो जो टेस्टिकल में जो स्टिमुलेशन वो नहीं होगा। टेस्टिकल में जब स्टिमुलेशन नहीं होगा, वो शुक्र का यूज वीर्य में नहीं होगा, वो शुक्र का यूज आपके पिनियल ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो अपर जो ग्रंथियां हैं इसमें उसको यूज हो जाएगा। इसको कंजम्पशन बोलते हैं। इसलिए जितने भी सन्यासी हैं, सन्यासियों के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का रास्ता है, पथ है। जो भी सन्यासी है उनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अर्थात वीर्य कम से कम शरीर से निर्गत हो, एकदम मिनिमम से मिनिमम निर्गत हो, और उसका यूज उच्च चिंतन में, उच्च कार्य में लगाना है। ये है ब्रह्मचर्य। और गृहस्थों के लिए है प्रजापत्य ब्रह्मचर्य। प्रजापत्य मतलब वंश परंपरा को मेंटेन करने के लिए जो जितना ज़रूरत है उतना ही, उससे अगर अधिक अगर गृहस्थ वासनाओं में और भोग में लगा देते हैं, उससे उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आती है, उनके शरीर में बहुत सारे नुकसान हो सकता है। वो नुकसान किस तरह से होगा? वो नुकसान उनके ग्रंथियां कमजोर हो जाएंगे, शरीर में वाइटल एनर्जी की कमी हो जाएगी, स्मरण शक्ति की कमी आ सकती है। इसीलिए इसको शरीर में उपयोग करना, शरीर के अंदर ही उपयोग करना, ब्रेन के डेवलपमेंट में उपयोग करना, ऊंचे जो उन्नत जो चक्र है उस चक्रों में इस लिम्फ का उपयोग करने में ही ज़्यादा फायदामंद है। गृहस्थों के लिए एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ऐसा है, एक महान योगी जिनका नाम है योगानंद जी। योगानंद जी सन्यासी बनना चाह रहे थे। योगानंद जी जब सन्यासी बनना चाह रहे थे तो उनके माता पिता बहुत उनको मना किया, नहीं ऐसा नहीं बेटा, तुम घर में रह के कर सकते हो। नहीं, घर में रह के संभव नहीं है, घर में रह के संभव नहीं है, गृहस्थ जीवन में ये सब संभव नहीं है। तब उनके पिताजी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, तुम जरा जाके अपने माँ से पूछो कि माँ, पिताजी तुम्हारे सानिध्य कितने दिन लाभ किए हैं। और सचमुच में ये आदर्श माता पिता, वो अपने माँ से जाके पूछा कि माँ, मेरे पिताजी तुम्हारे साथ में कितने दिन सानिध्य हुए। तो माता कहती है, जब तुम्हारे बड़े भाई का जन्म हुआ उससे पहले एक बार, सेकंड तुम्हारी बहन को जिसको जन्म लेना था उससे पहले एक बार, तीसरा जब तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे पिता के साथ मेरा सानिध्य संपर्क 3 ही बार हुआ है। वो है आदर्श माता पिता। इसलिए वासनाओं को कभी भी अपना भोग का, आनंद का वस्तु नहीं बनाना चाहिए। उन्नत मनुष्य जो साधक है, उनका चिंतन सदा सर्वदा इस जो विषकीमती जो धातु हमारे शरीर के अंदर है, उसका शुक्र या लिम्फ, उसका उपयोग हायर चिंतन में
लगा देना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना होगा कि ब्रह्मचर्य के साथ वीर्य का कोई संबंध नहीं है, लेकिन वीर्य जो है ब्रह्मचर्य पालन करने में मददगार होता है। जितना शरीर में वीर्य होगा, साधना उतना ही अच्छा होगा, उतना ही उन्नति, इच्छा शक्ति उतना ही भेलोर और पौरुष का जागृत होगा, और उसका जितना नाश करेगा पौरुष उतना ही पौरुषत्व इंसान में कम हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कुछ ऐसे चीज है जो खा के पूरे वीर्य को सुखा देना चाहता है, जैसे कैम्फर है, कर्पूर खा के सुखा लेना, हरितकी बहुत ज़्यादा खा के उसको सुखा लेना, इससे पौरुष खत्म हो जाती है। इसीलिए कैम्फर का ज़्यादा उपयोग और ये हरितकी का बहुत ज़्यादा उपयोग जो है वो घातक है। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य सन्यासी है, सन्यासी एक जो हर्रे है, एक हर्रे को अगर उसको 10 बार लेना है तो एक हर्रे को 10 टुकड़े में बांट ले, अगर उसको 20 बार लेना है एक हर्रे को 20 टुकड़ों में बांट ले, एक टुकड़ा, मतलब एक हर्रे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। तो अर्थात ये हुआ कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है संपूर्ण रूप से ब्रह्म में अपना सब कुछ समर्पण कर देना। ये जो ब्रह्म में सब कुछ समर्पण कर देना, इंट्रोवर्जियलाइजेशन और विथड्रॉइंग द माइंड, बाहरी जगत से मन को खींच लेना, इसी को प्रत्याहार साधना भी कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य और प्रत्याहार साधना दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है ब्रह्मणि विचरणम इत्यर्थे ब्रह्मचर्यम, सदा सर्वदा ब्रह्मी भाव में रहना, ब्रह्म को जीवन का अपना लक्ष्य मानकर उसी ओर अपने मानसिक चिंताओं, संपूर्ण अभिव्यक्तियों को उनकी ओर प्रभावित करना, यही ब्रह्मचर्य है। इसलिए ये जो समाज में प्रचलित अवधारणाएं वीर्य धारण ब्रह्मचर्य करके समाज के लोगों में, गृहस्थों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तथाकथित पाखंडी लोगों ने फैलाया है। इसलिए इसको दरकिनार करते हुए बाबा ने जो प्रॉपर ब्रह्मचर्य का जो व्याख्या दिया, इसको पालन करते रहना है और अपने जीवन को ब्रह्म की ओर लेके वही परिसमाप्ति, वही द क्लाइमैक्स, दैट इज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आप लोग को अगर ये अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सजेशन देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।